एलएन कोटा फी स्ट्रक्चर 2025। इस वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं एलएन इंस्टीट्यूट की 2025 की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में जो कोटा सिटी का है। सो क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं जिसको नर्चर बैच बोलते हैं। और अभी हम लोग बात करते हैं जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशंस के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो इस साल की जो टोटल फ़ी है 1,72,000 है। लमसम फ़ी 1,64,000 है। लेट सपोज कि आपने कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिया और उस स्कॉलरशिप के बाद जो भी आपकी फ़ी बनती है वो टोटल आप एक बार में पे करना चाहते हैं तो आपकी जो कंसेशन अप्लाई होगी वो 1,64,000 पे अप्लाई होगी। मतलब कि 8,000 का एडिशनल एक और कंसेशन आपको मिलता है। तो 1,64,000 पे जो भी आपकी स्कॉलरशिप आई है वो उस पे से लेस हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो टोटल अमाउंट पे लगती है। 1,72,000 जो है उसी पे लगेगा और वो 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होता है जिसमें आप पे कर सकते हैं। इसके बाद लेट सपोज कि आपकी 50% स्कॉलरशिप आई है और आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो मतलब 86,000 आपका हो गया। सीधा टोटल फ़ी पे एलएन में कंसेशन मिलता है तो आधा 86,000 फ़ी हो गया। तो उस केस में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,12,000 रुपये का है तो आपका अमाउंट उससे कम है तो आपको एक बार में ही पे करना पड़ेगा। वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट सपोज कि आपकी 10% स्कॉलरशिप आई है और आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहे हैं तो 1,72,000 पे 10% लेस हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा इंस्टॉलमेंट में 1,12,000 पे करना पड़ेगा। बाकी जो बैलेंस है वो 60,000 वो आपको नेक्स्ट में पे करना पड़ेगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। और इसका पोस्ट डेटेड चेक्स भी आपको देना पड़ेगा। फ़ी रिफ़ंड की पॉलिसीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था एलएन का, तो यहाँ पे भी सेम पॉलिसी अप्लीकेबल होती है। इस कोर्स में एनरोल करने के बाद लेट सपोज अगर आपको लगता है कि डिसकंटिन्यू करना है या किसी वजह से आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो 2 रिफ़ंड की पॉलिसी होती है, फर्स्ट रिफ़ंड और लास्ट रिफ़ंड। फर्स्ट रिफ़ंड वो होता है कि जिस दिन आपका बैच स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके अगले 15 दिन के अंदर आप रिफ़ंड कर सकते हैं। उस केस में 25,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। बाकी जो अमाउंट है वो आपको बैलेंस रिटर्न कर दिया जाएगा। लास्ट रिफ़ंड जो होता है वो विद इन 30 डेज 1 मंथ के अंदर होता है जिस दिन से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। और इस केस में 50,000 आपका डिडक्ट होगा। बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके बाद 30 डेज़ के बाद कोई भी रिफ़ंड की पॉलिसीज़ अप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से क्लास 12th की बात करते हैं, जेई मेंस और एडवांस की। इस बैच का नाम एंथियोजिस्ट बैच है। तो इसकी जो टोटल फ़ी है 1,76,000 है जो टोटल फ़ी है कोर्स का। और अगर लमसम आप पे करते हैं तो 1,68,000 है। यहाँ पे भी 8,000 का एडिशनल कंसेशन आपको मिलता है और 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी रिफ़ंड की पॉलिसी सेम है, 25,000 और 50,000। बात करते हैं लीडर बैच की, जो जेई मेंस और एडवांस की अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं तो इसकी टोटल फ़ी 1,78,000 है इस साल। और लमसम में अगर वन टाइम पे करते हैं तो 1,70,000 टोटल फ़ी है। और यहाँ पे भी 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जो रिफ़ंड की पॉलिसीज़ है उसमें चेंजेज है। यहाँ पे आपका और ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट होगा, 27,500 डिडक्ट होगा फर्स्ट रिफ़ंड 15 दिन के अंदर। और लास्ट रिफ़ंड जो है वो 55,000 होगा, मतलब 5,000 और ज़्यादा है पहले से। अब बात करते हैं नर्चर क्लास 11th जेई मेंस की। अभी हमने नर्चर की बात की थी 11th क्लास की, जिसमें जेई मेंस और एडवांस की तैयारी हम लोग की बात कर रहे थे फ़ी की। यहाँ पे एक ये भी कोर्स है जिसमें आप सिर्फ जेई मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो इस कोर्स का जो प्राइस है टोटल 87,000 है 1 ईयर का। और लमसम वन टाइम पे करते हैं तो 4,000 का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है। 83,000 आपकी टोटल फी होगी। और यहाँ पे भी 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट रिफ़ंड यहाँ पे 15,000 रुपये का होता है, मतलब विद इन 15 डेज आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो 15,000 आपके डिडक्ट होंगे। और बाकी जो विद इन 30 डेज में करते हैं तो 30,000 आपका डिडक्ट होगा यहाँ पे। नाउ इसी तरह से 12th क्लास की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। पहले हमने जेई मेंस और एडवांस की कोर्सेज़ की बात की थी। तो 12th क्लास का जो एंथ्यूजियस्ट बैच है उसका 91,000 टोटल फ़ी है। और लमसम में इसमें टोटल 87,000 आपकी फ़ी होगी। 4,000 का कंसेशन और है और 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। रिफ़ंड की पॉलिसीज़ यहाँ पे भी सेम अप्लीकेबल है। अब बात करते हैं लीडर बैच की। जो लीडर बैच होता है वो 12th पास आउट का बैच होता है।
और ये जितने भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे 1 ईयर प्रोग्राम है, सब 1-1 साल का है। कोई भी प्रोग्राम 2 साल की नहीं है और ना ही कोई 2 साल का फी स्ट्रक्चर है। लीडर बैच का जो टोटल फ़ी है वो 96,000 है। सिर्फ जेई मेंस की प्रिपरेशन होगी आपकी इसमें, और लमसम वन टाइम पे करते हैं तो 92,000 टोटल फ़ी है। यहाँ भी 2 इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और रिफ़ंड की पॉलिसीज़ यहाँ पे भी सेम अप्लीकेबल होती है। नाउ बात करते हैं नीट की। तो नीट की जो 11 क्लास का फ़ी स्ट्रक्चर है, 1 ईयर का फ़ी है ये, नर्चर बैच जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका टोटल फ़ी 1,42,000 है 1 ईयर का। लमसम में 1,35,000 आपको पे करना है, और यहाँ भी 2 इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। रिफ़ंड की पॉलिसीज़ यहाँ पे चेंज है, तो फर्स्ट 15 डेज में अगर आप रिफ़ंड करते हैं तो 20,000 आपके डिडक्ट होंगे, 20,000, और विद इन 30 डेज में आपका 40,000 डिडक्ट होगा। ये 11 क्लास का फ़ी स्ट्रक्चर है। 12th क्लास की बात करते हैं नीट की, तो यहाँ पे 1,46,000 फ़ी है टोटल। लमसम में पे करते हैं 1,39,000 है 1 ईयर का, और 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। रिफ़ंड की पॉलिसीज़ यहाँ पे सेम है इस केस में भी। लीडर बैच की अगर बात करते हैं तो जो 12th पास का बैच है नीट की प्रिपरेशंस की, इसकी फ़ी 1,49,000 है 1 ईयर का। लमसम में अगर आप पे करते हैं तो 1,42,000 है, और फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। रिफ़ंड का पॉलिसीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 22,500 रुपये आपके कटेंगे 15 दिन के अंदर अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं, और अगर 30 दिन के अंदर आप करते हैं तो 45,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। एक और बैच है यहाँ पे अचीवर्स बैच है। अगेन ये भी लीडर जैसा ही बैच है, जो 12th पास करके जो बच्चे आते हैं वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे एडवांस बैच होता है ये। तो इसकी जो फ़ी है वो भी सेम है, इक्वल है, 1,49,000 है 1 ईयर का, और लमसम में 142 है। 2 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, और रिफ़ंड की पॉलिसीज़ भी सेम है यहाँ पे। सो ये थी सारे कोर्सेज़ की डिटेल्स विथ फ़ी स्ट्रक्चर। अगर कुछ भी रह रहा है, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बीइंग विथ इंडियन कोचिंग गुरु। हैव अ गुड डे, गुड लक, थैंक यू।